2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अभी भले ही शुरू होने में वक्त हो, लेकिन यूपी की सियासत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। दावेदार सक्रिय हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटे हैं और विधानसभा सीटों पर जनता के मूड को भांपने की कवायद भी तेज हो गई। इसी चुनावी हलचल के बीच हम अपनी खास पेशकश आपका विधायक के साथ एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के ललितपुर जिले की महरौनी विधानसभा सीट की, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। यह वही सीट है जहां 2017 और 22 में भाजपा ने लगातार जीत दर्ज करते हुए अपना मजबूत जनाधार स्थापित किया था और भाजपा के मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी लगातार 2 बार विधायक चुने गए। लेकिन अब 2027 के चुनाव की आहट के साथ सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाएगी या विपक्ष बदलेगा महरौनी का सियासी समीकरण। बात अगर इस सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो महरौनी विधानसभा का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 1952 में कांग्रेस के रामनाथ खरे यहां से पहले विधायक बने थे। इसके बाद कांग्रेस, जनसंघ, जनता पार्टी, भाजपा और बसपा को इस सीट पर जनता ने मौका दिया। 2012 का विधानसभा चुनाव महरौनी में बेहद रोमांचक रहा था। बसपा के फेरनलाल अहिरवार को 70,847 वोट मिले, जबकि भाजपा के मनोहर लाल पंथ दूसरे नंबर पर 17,037 वोटों से हार कर रहे थे। लेकिन इसके बाद महरौनी की राजनीति ने पूरी तरह करवट ली। 2017 और 22 में लगातार भाजपा के मनोहर लाल पंथ ने इस सीट से जीत दर्ज करते हुए पार्टी का जनाधार इस सीट पर स्थापित किया था। अब सवाल सिर्फ चुनावी आंकड़ों का नहीं, बल्कि विकास और जनता की उम्मीदों का भी बड़ा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनता का ये मानना है कि सड़क, बिजली, ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं को लेकर कई काम हुए हैं, लेकिन महरौनी के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, किसानों की समस्या और पलायन अब भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। यानी जनता विकास को स्वीकार कर रही है, लेकिन कई इलाकों में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन समस्याओं का समाधान लंबे समय से अपेक्षित है, वे अभी भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुए हैं। बुंदेलखंड के जनपद ललितपुर की महरौनी विधानसभा 227 में जहां लगातार भाजपा का 2 पंचवर्षीय से कब्जा बना हुआ है। अब यहाँ जिस तरह से अगर पलायन की बात की जाए तो यहाँ पलायन बड़ी मात्रा में है, जो यहाँ से बाहर काम करने के लिए पलायन किया जाता है। वहीं सरकार के वादे क्या रहे और उन वादों पर विधायक जी कितना खरा उतरे हैं, इसको लेकर हम महरौनी विधानसभा के कस्बा मरावरा में हैं। यहाँ कुछ युवा साथी बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि आपका विधायक जो है, उन्हों के द्वारा जो चुनावी समय में वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए या फिर उन वादों को केवल चुनावी वादा ही रहा है। इसके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महरौनी की विधानसभा सीट आरक्षित है। यहाँ अनुसूचित जाति के साथ साथ कुशवाहा, लोधी, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2027 में राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ यहाँ मजबूत संगठन ही नहीं, बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच बेहतर तालमेल बनाना भी बड़ी चुनौती रहेगी। विधायक जी हैं, इनके द्वारा बहुत अच्छा विकास का काम कराया गया है, लेकिन अभी भी तमाम लोगों की अपेक्षाएं बाकी हैं जिन पर अभी काम करना होगा विधायक जी के लिए। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो अभी तक विकास हुआ है, इससे भी अधिक विकास हो, ताकि हमारा जो बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाका ललितपुर है, ललितपुर में विकास हो सके और यहाँ के लोगों के लिए नया परिवेश मिल सके। अब तक जो शिक्षा है या फिर यहाँ से बुंदेलखंड पलायन के लिए जाना जाता है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये पलायन रुका है कुछ? देखिए, वास्तविकता ये है कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। और जैसे कि आज इंग्लिश मीडियम स्कूल, कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते क्या हैं, लेकिन उनके लिए इस वर्तमान सूबे की सरकार ने साकार करके दिखाया है। तो ठीक है, अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया गया है, संतुष्ट हैं उससे। 2027 को लेकर आपका क्या मत है? 2027 में देखिए, जनता है, जनता वैसे तो परिवर्तन चाहती है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि विधायक जी अच्छे आदमी हैं, नेक दिल इंसान हैं। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन महरौनी में राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। भाजपा लगातार तीसरी जीत के लक्ष्य के साथ अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष किसानी, बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय समस्याओं को मुद्दा बनाकर भाजपा के सामने चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। टिकट को लेकर भी दोनों खेमों में दावेदार सक्रिय हैं। ऐसे में आने वाले महीने में महरौनी का सियासी तापमान और बढ़ता हुआ देखा जाएगा। भैया, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल जी। जो आपके विधायक हैं, उनके द्वारा जो पूर्व में आपके गांव के या आपके क्षेत्र में जो विकास के वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हो गए? देखिए, पिछले
2 पंचवर्षीयों से 227 महरौनी विधानसभा से श्री मनोहर लाल जी विधायक व राज्य सरकार में श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा जो वादे किए गए थे लगभग 70 से 80% उन वादों को पूर्ण करते नजर आ रहे हैं 10 वर्षों में। लेकिन अभी भी लोगों की कुछ अपेक्षाएं विधायक जी से और सरकार से हैं, क्योंकि 227 महरौनी विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे लास्ट विधानसभा है और इसके अलावा जो कस्बा मढ़ौरा है ये उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट ब्लॉक है। इसके बाद चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ विकास की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर लोगों को चाहे आप रोजगार की तरफ ले लें, स्कूली शिक्षा ले लें या चिकित्सा, सभी की अति आवश्यकता है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद मढ़ौरा ब्लॉक में अभी तक राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से गरीब तबके के छात्र छात्राएं पढ़ने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने के लिए इतने सक्षम उनके अभिभावक नहीं है। इसलिए विधायक जी से व सरकार से हम मांग करते हैं कि मढ़ौरा कस्बे को एक इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज देकर हम लोगों को नई सौगात दें, ताकि हम लोगों के मन हर्षित हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2017 और 22 जैसी बड़ी जीत के बाद भी भाजपा महरौनी में अपना दबदबा एक बार फिर कायम रखेगी या फिर विपक्ष कोई ऐसा चेहरा सामने लाएगा जो भाजपा के मजबूत किले में सेंध लगाने में कामयाब हो सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में महरौनी की जनता विकास के नाम पर भाजपा को फिर मौका देती है या बदलाव के सवाल पर अपना नया राजनीतिक अध्याय लिखती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।